रामायण का टीजर भाई ड्रॉप हो चुका है और पूरा इंटरनेट इस पे बवाल मचा रहा है। तो मैंने कहा भैया अपनी भी प्रतिक्रिया भी दे देता हूँ मैं। बहुत बड़े लोगों ने बनाई है भाई, रामायण नहीं रामायणा। यार बच्चन साहब जैसे दिग्गज भी, हम तो कुछ नहीं है उनके सामने। वो तक कह कह के थक गए कि ये हमारे जो पौराणिक ग्रंथ, हमारा इतिहास, ये माइथोलॉजी नहीं है, ये रामायणा नहीं है, रामायण है। वो श्री रामा नहीं है, वो श्री राम है। माता सीता जरूर है, शेषनाग जी के अवतार लक्ष्मण जरूर है, पर वो लक्ष्मणा नहीं है, रावणा नहीं है, दशरथा नहीं है। तो ये फालतू का फ्रेंच ऑक्सफोर्ड लगाना लैटिन से लेकर के ये बीमारी हमारी पता नहीं कब जाएगी, जाते जाते जाएगी। इस युग में तो मुश्किल लग रहा है। खैर, एक बहुत बड़ी त्रासदी और एक बहुत ही भयावह अनुभव जिसका नाम था आदिपुरुष, उससे हम अभी तक रिकवर भी नहीं हुए थे। और जब इसकी अनाउंसमेंट हुई तो खुशी भी हुई कि सनी पाजी, क्योंकि जो उनमें मासूमियत है, जो उनकी आंखों में सच्चाई है, वो हनुमान जी का रोल कर रहे हैं। आई थिंक वो सुन के सबसे पहले खुशी हुई कि भैया हनुमान जी तो सेफ है, हमारे बजरंगबली तो सेफ है, सही हाथों में। क्योंकि सच्चाई, श्रद्धा भाव, देशभक्ति, ये वो भाव है, ये वो इमोशंस हैं जो मैन्युफैक्चर नहीं किए जा सकते, जिनका अभिनय नहीं हो सकता। वो अगर आपके निजी जीवन के व्यक्तित्व में है तो वो पर्दे पर भी दिखेंगे या रंगमंच पर भी दिखेंगे। तो सनी पाजी की कास्टिंग से मैं शुरू से ही बहुत खुश हूँ। साई पल्लवी एज सीता, यश एज रावण, मे बी वील हैव टू वेट एंड वॉच। रणबीर कपूर एज एन एक्टर पे कभी भी मुझे डाउट नहीं रहा है। ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, इस पे कोई सवाल नहीं है। डीन एग जो नमित मल्होत्रा जी हैं, वो हर जगह उन्होंने बहुत बड़ा मुंह फाड़ के बोल दिया कि 4,000 करोड़ वो लगा रहे हैं। अब ये बोल के आई थिंक उन्होंने खुद ही आफत को न्योता दिया, क्योंकि भैया आपने एक्सपेक्टेशंस जो यहाँ थी ना, मतलब आदि पुरुष की बात तो यहाँ थी जो दिख नहीं रही इतनी नीचे, और वो जो यहाँ थी कि चलो यार 8 टाइम ऑस्कर, और रणबीर कपूर अच्छा एक्टर है, उसकी फिजिकलिटी भी लीन है, सिंसियर एक्टर है, ऑफ स्क्रीन बकवास नहीं करता, ठीक है, जो भी खाता पीता है शायद छोड़ दिया होगा, सुधर गया होगा। हमने विवेक अग्निहोत्री जी को भी माफ़ कर दिया कि उन्होंने भी कहा वो एक टाइम पे खाते थे बीफ। तो अगर आप उनको माफ़ कर सकते हैं तो भारतीयों का दिल हमेशा बहुत बड़ा है। तो अगर वो अपने अभिनय से और अपने श्रद्धा भाव से हमारा दिल जीत सकते हैं, और उनमें ये पूरी कैपेबिलिटी है, क्योंकि मेरे को उनका काम हमेशा अच्छा लगा है। जो लड़का बॉम्बे के इतने बड़े अमीर रईस फिल्मी परिवार में पला बड़ा हो, और बॉम्बे की हिंदी की तो हमको पता ही है कि क्या हालत है, वो रॉकस्टार जैसी फिल्मों में आपको बिल्कुल दिल्ली का लौंडा होने का यकीन दिला दे। और ये रणवीर सिंह ने भी किया था बाय द वे, एंड आई वाज शॉक्ड कि भाई यही तो एक्टिंग है। तो अब प्योर संस्कृत, प्योर हिंदी, और वो श्रद्धा भाव, वो सौम्यता तो है कहीं ना कहीं रणबीर कपूर में। तो रणबीर कपूर को फिर भी मैं बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहूँगा कि अब कोई भी एक्टर होता, अब ये इसलिए कास्टिंग हुई है कि भैया कॉमर्स एंड आर्ट है सिनेमा, तो कौन सा ऐसा एक्टर है जो सिंसियर भी हो, जिसके चेहरे पे थोड़ी सी इनोसेंस भी हो, जो बर्फी में हमको झलक दिखी थी या रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर में दिखी थी। तो रणबीर कपूर से बेटर चॉइस। अब ऑब्वियसली थोड़ा तो सेफ खेलेंगे ना मेकर्स, खुद का इतना पैसा लगा रहे, हम तो लगा नहीं रहे। हाँ, अगर आप मुझसे पूछते तो भैया हमारे देश में क्या है ना, जो एक बार भीष्म पितामह हो गया है, जो श्री कृष्ण हो गया है, जो राम हो गया, वो जिंदगी भर वही रहते हैं। तो अगर एक फ्रेश कास्टिंग होती तो नए चेहरों का मौका भी मिलता। हमारे पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में, आर्यव्रत में, जम्बूद्वीप में पन इंटेंडेड, टेक योर पिक। यही तो विशेषता है, एक राष्ट्र के इतने नाम से संबोधन हो सकता है। तो खैर, कमिंग टू द पॉइंट, हमारे थिएटर में इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है। रामलीला में इतने तगड़े तगड़े एक्टर्स हैं जो श्री राम या माता सीता और श्री लक्ष्मण जी की इतनी अच्छी भूमिका निभा सकते थे, या पूरी कास्ट। तो मैं पर्सनली होता तो इंक्लूडिंग सनी पाजी, मैं पूरी फ्रेश कास्टिंग करता।
तो वो हमारे दिमाग में इस युग के, इस जनरेशन के लिए रेफरेंस पॉइंट बन जाते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि एज एन एक्टर इट्स अ कर्स कि आप फिर उस मोल्ड से निकल नहीं पाते हो। जैसे अब आप हमारे मुकेश खन्ना जी को ही देख लीजिए, वो बेचारे अभी तक शक्तिमान और भीष्म पितामह से निकल ही नहीं पा रहे। या तो वो निकलना चाहते नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं कि और एक्टर्स ने कोशिश नहीं की, और एक्टर्स भी सक्सेसफुली मुश्किल होता है। टाइप कास्टिंग इज़ अ थिंग जो कि स्पेशली हमारे देश में ज़्यादा प्रेवलेंट है, क्योंकि हम लोग बड़े मासूम लोग हैं, या थे। आई थिंक OTT और सोशल मीडिया के आउटबर्स्ट के बाद आई थिंक अब थोड़ी अकल आ गई है हमारी जनता में कि जो ऑन स्क्रीन किरदार है भाई, वो निजी जीवन में भी वैसा हो ज़रूरी नहीं है ना। जो ऑन स्क्रीन बहुत सात्विक हो, वो निजी जीवन में अगर बियर पी रहा है तो डोंट बी शॉक। सो अब देखिए ना, जो दशरथ जी का किरदार निभा रहे हैं, जिन्होंने ओरिजिनली रामानंद सागर जी की रामायण में श्री राम का किरदार निभाया था, भैया अगेन बहुत दिग्गज कलाकार, खुद कह चुके हैं कि वो चेन स्मोकर थे, और जब किसी ने आके उनको सेट पर टोका कि हम आपको पूजनीय मानते हैं तो आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए अपनी छवि को, तो ही हैड टू क्विट स्मोकिंग। तो अच्छा है ना, श्री राम तो जिसके जीवन में आएंगे उनको सुधार के जाएंगे, तो परफेक्ट तो हम में से कोई नहीं है। तो खैर, इतना हार्श भी जो लोग हो रहे हैं, अब जैसे एक यूट्यूबर है मिस्टर प्रतीक बोराडे जी, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। लेकिन यही तो हम शास्त्रार्थ का देश है ना, हमारे राष्ट्र में शास्त्रार्थ होते थे, तो हर जगह मैं अग्री करूँ वो ज़रूरी नहीं है। भैया जब खुद के पैसे लगे होते हैं तब आटे दाल की कीमत समझ में आती है। लेकिन हाँ, मैं आपसे अग्री करता हूँ बोराडे जी, मैं होता तो एक फ्रेश कास्ट लेता, जो एक्चुअली जिनको शास्त्रों की समझ है, जो उस परिवेश में गुरुकुल में बड़े हुए हैं, जो असल में रामलीला का भाव समझेंगे। पर खैर, बनाने दो उनको भी, देखते हैं। इस टीजर को लेकर के अब देखो, AI और ये एनिमेशन उस जगह पहुंच गया है ना कि अब जैसे वो आप बाहुबली 2 में देखो, जब वो जय जय क्यारा जब वो निकल रहे होते हैं, उनको भी वनवास मिलता है, वो रुला देता है। यहाँ पे वो AI है कि असली जनता समझ नहीं आ रहा, पर उसमें वो जो बोलते हैं नहीं नहीं हमारे बाहुबली हमारे वो था कि क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, कैसी है यह अनहोनी, क्यों हुई आंख नम। तो वो देखो, वो वहीं से था, रामायण का ही उसमें एसेंस था, है ना। तो वो चीज़ इसमें मिसिंग है। स्केल बड़ा करने से आपके असुर जो हैं, अरे भाई हमारे जो एंशिएंट टेम्पल्स हैं, एंशिएंट कार्विंग्स हैं, पेंटिंग्स हैं, उसमें देखो ना असुर कैसे दिखता है। वो ओपनिंग शॉट ही ऐसा लग रहा है, एक तो बर्फ में कौन सा युद्ध हुआ था रामायण में, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, संजीवनी बूटी के लिए वो पर्वत जरूर उठाने हिमालय हनुमान जी गए थे, बट बर्फ में कौन सा युद्ध हो रहा है जो किसी अजीब सी ईगल है कि हॉक है, उस चिड़िया पे कोई आदमी खड़ा होके और वो एक गेम ऑफ थ्रोन्स के जायंट या वाइट वॉकर जैसे किसी उससे टकरा के गिर रहा है, और वो ऐसा लग रहा है कि खलीसी अभी आएगी और ड्रैगन लेके जॉन स्नो उसके दोस्तों को बचाएगी नाइट किंग से। तो ये ठीक है, आपने उठाया उन लोगों को, हॉलीवुड वालों को, तो उनको तो हमारी समझ नहीं है, तुम उनको समझा सकते हो, तुम उनको विजुअल रेफरेंसेस दे सकते हो। ये जो और प्लैनेट ऑफ द एप्स वाले तुम किसी बंदे को ले आए हो, भाई वो वन में रहने वाले नर थे। अब तो चीज़ें बाहर आ गई हैं, ये इतिहास है, ये माइथोलॉजी नहीं है। जैसे आज भी बहुत आदिवासी हैं जो जंगल में कैमोफ्लाज होने के लिए वैसा रूप, वैसे कॉस्ट्यूम्स धारण करते हैं। वो वन में रहने वाले नर थे, वो सच में बंदर नहीं थे, वानर, ठीक है। तो थोड़ी रिसर्च, आई डोंट नो, कुमार विश्वास जी की हम सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, पर वो लल्लन टॉप पे भी चले जाते हैं, वो कभी इधर की भी बोलते हैं, कभी उधर की भी बोलते हैं, बहुत डिप्लोमेटिक खेलते हैं। AR रहमान, फ्रैंकली स्पीकिंग, भैया कोई बुरा माने तो माने, दैट मैन हैज लॉस्ट हिज मिडास टच लॉन्ग बैक। आई डोंट रिमेंबर लाइकिंग एनी ऑफ हिज एल्बम आफ्टर स्लमडॉग मिलियनेयर, और दैट वाज एजेस अगो। तो बिल्कुल भी बैकग्राउंड म्यूजिक में मुझे मज़ा नहीं आया। एक शॉट अच्छा लगता है जब वो केवट जी, आई थिंक वही होगा, केवट जब उनको नौका पार करा रहे हैं और पीछे से विलाप करते हुए दशरथ जी जब बोलते हैं राम, तो कम से कम आप प्रोनाउंसिएशन तो आपने ठीक करी। देखिए, अंग्रेज कोई होगा तो आपको टोक देगा। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन होता है। पेरेंट्स क्या होता है? पेरेंट्स होता है। तो आप क्यों नहीं है पर्टिकुलर?
अपनी भाषा के सही प्रोनंसिएशन उच्चारण को लेकर के तो राम है। खैर 6 से 7 महीने हैं, बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देते हैं इस टीजर को। मैं पर्टिकुलरली इम्प्रेस्ड नहीं हूँ, ना ही कंप्लीटली पेसिमिस्टिक हूँ, बट ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं हूँ। अभी कहीं मझधार में हूँ, न्यूट्रल हूँ। देखना पड़ेगा कि ट्रेलर क्या होता है और पिक्चर क्या होती है। एक्चुअली पिक्चर देखने के बाद ही समझ में आएगा कि इन्होंने किया क्या है। देखो मेरी मदर कहती हैं कि क्योंकि सबसे पहली कहानी बच्चा है तो अपनी नानी दादी अपनी माँ से सुनता है। मेरी मदर कहती हैं कि वो रामायण ही रामायण किया। लॉकडाउन में हमने रामायण सागर जी की यूट्यूब पे बहुत ही पिक्सलेटेड वर्जन रामायण का देखा था, और वो जो हंसते हंसते रुला देती है और रुलाते रुलाते हंसा देती है और भक्ति भाव जगा देती है, जो आपके मतलब आपको घर में अंडा तक लाने का मन नहीं करता अगर आप रामायण देख लो कम से कम 1-2 महीने तक तो खैर B12 के लिए ज़रूरी है। अगेन किसी की उनकी फूड चॉइसेस क्या हैं, उनकी बेवरेज चॉइसेस क्या हैं, वो उन सब का पर्सनल मैटर है और पर्सनल होना भी चाहिए, वैसे ही जैसे फेथ। लेकिन अगर आप इसको एक कहानी की तरह भी दिखा रहे हो, लेकिन रामायण आप वही है ना कि ये बहुत ही डेंजरस टेरिटरी है। किसी की अब आप देखो ना, आप किसी और की होली बुक के साथ कोई क्रिएटिव लिबर्टी ले सकते हो तो मामला। बट जैसे पुष्पक विमान है, ऐसा नहीं, पॉजिटिव्स भी हैं। पुष्पक विमान लग रहा है कि हाँ भाई ऐसा ही रहा होगा उसमें। लेकिन देखो वही बाहुबली 2 में जिस विमान में लेके जाते हैं वो अनुष्का शेट्टी कैरेक्टर को जब अपने राज्य में लेके जाते हैं, तो वो भी तो विमान होता है ना। वो लगा था कि ऐसा कुछ रहा होगा पुष्पक विमान। तो आई गेस राजामौली जी वुड हैव बीन द बेस्ट चॉइस फ्रॉम इंडिया टू मेक रामायण फॉर अस विश्व स्थल पे। लेकिन देखते हैं, लेट्स वेट एंड वॉच, फिंगर्स क्रॉस्ड, स्पेशली फॉर रणबीर कपूर बिकॉज आई एम अ फैन मैन, राइट फ्रॉम हिज नॉट फ्रॉम हिज फर्स्ट फिल्म बट फ्रॉम हिज सेकेंड फिल्म वेक अप सेड, रॉक स्टार, बर्फी। इवन द रॉक स्टार ऑल्सो हैड as a storyline, it had its own agendas which were quite problematic, but no one can doubt the man's acting prowess. So let's see. Sai Pallavi as Sita, oh man, I don't know, I just know. एक भाई साहब है शान पराशर, काफ़ी सालों से रिव्यू कर रहे हैं, गाली बहुत देते हैं। उसके अलावा कई बार उनसे भी मैं कई चीज़ों से सहमत होता हूँ, कई चीज़ों से नहीं होता, वैसे ही जैसे बुराडे जी। तो ये कोई राइट विंग या लेफ्ट विंग की बात नहीं है। आई थिंक यार हम एक इट्स अस हिंदूज ओनली जो बहुत ही लेवे दे देते हैं, जो बहुत बड़ा दिल रखते हैं और माफ़ भी कर देते हैं। तो चलो अगर इसमें भी 19-20 हुआ तो इनको भी माफ़ कर ही देगी। शुरू में गाली देंगे लेकिन बाद में इनको भी माफ़ कर देंगे, सबको ही कर देते हैं। अभी सिंड्रोम रहा है ना हम में। पृथ्वीराज चौहान जी तो 12 बार माफ़ कर दिया हरा के, तभी तो घुस गए सब। तो खैर समझने वाले को इशारा काफ़ी है। बट अगेन मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि कुछ तो अच्छा निकलेगा इसमें, जब इतना पैसा खर्चा हो रहा है। एंड फिलहाल तो सिल्वर लाइनिंग सिर्फ 3 लोग लग रहे हैं मुझे। रणबीर कपूर की एक्टिंग, सनी पाजी की कास्टिंग एज हनुमान जी, उनकी जो एक इनोसेंस है, और नितेश तिवारी जी जिनका जो एज अ डायरेक्टर जो उनका पूरा जो बैकग्राउंड है वो इम्पेकेबल है। जो उनकी जो मार्कशीट है वो तगड़ी है कि दंगल, चिल्लर पार्टी उन्होंने बनाई थी शायद, आई कुड बी रॉन्ग, दंगल, छिछोरे, ये सब अच्छी फिल्में थी। और तिवारी साहब हैं तो 3 वेदों के ज्ञाता है तो एक ब्राह्मण डायरेक्ट कर रहे हैं इस बार। खैर हम जो ये समझ जाए कि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था, जो वर्ण जो है वो कर्म निर्धारित करता है, जन्म तो नहीं करता, तो यही तो नहीं समझ पा रहे हम, और इसीलिए एकता नहीं है हम लोगों में। और ये धर्म का मतलब जो क्लोजेस्ट सिनोनिम या इंग्लिश लैंग्वेज में एडजेक्टिव मुझे मिलता है वो रिलीजन तो नहीं है। इट्स प्रॉब्ली ड्यूटी और द राइट थिंग टू डू और द राइट टू बी सेल्फ राइचियस। बाकी सब तो पंथ हैं और फेथ्स हैं। दिस इज़ अ वे ऑफ लिविंग। अपार्ट फ्रॉम अ वे ऑफ लिविंग, ये अगेन हमारी आस्था है कि विष्णु जी के अवतार हैं श्री राम, और वो हमारे प्रोटेक्टर हैं। वैसे जैसे महादेव विनाश करेंगे,
जब प्रलय आएगी तो उनकी तीसरे नेत्र से खुलने से आएगी और पानी से आएगी। तो ये सब हमारी आस्थाएं हैं। अब कितना आप उनके साथ वैसी जैसे जिस श्रद्धा से हम चाहे माने ना माने हमने ईश्वर के दर्शन किए ना किए हो अपने वृद्धों का, हमारे जो पूर्वज हैं उनका श्राद्ध हर साल करते हैं ना, पिंडदान करते हैं। तो अगर वो भाव इस रामायण में नहीं हुआ, वो श्रद्धा नहीं हुई, वो भक्ति नहीं हुई, तो आप कितना भी पैसा बहा लो पानी की तरह, कितना भी ऊंचे दर्जे का VFX कर लो और यहाँ से वहाँ से अटरम शटरम ऑस्कर फॉस्कर वाले ले आओ, बात नहीं बनने वाली, दाल नहीं गलने वाली। तो भैया देखते हैं। चलिए बहुत बोल लिया मैंने, अब ये तो टीजर था, ट्रेलर और पिक्चर अभी बाकी है तो देखेंगे। पर ये थी मेरी राय रामायणा के टीजर पे बाय नमित मल्होत्राज, रामायणा नॉट रामायण। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव और जय बजरंग बली। टिल वी मीट अगेन, लूमोस टॉकीज साइनिंग ऑफ।